अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनएसएस के बारे में कि जीएसएम आर्किटेक्चर में एनएसएस क्या है और इसके रजिस्टर्स के बारे में जो कि एयूसी, ईआईआर, एचएलआर और वीएलआर हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो एनएसएस के बारे में जानने से पहले जीएसएम आर्किटेक्चर की डायग्राम को देख लें। ये हमारी डायग्राम है। इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस डायग्राम के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो जीएसएम आर्किटेक्चर क्या है? ये एक ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो जीएसएम आर्किटेक्चर के लिए उन लोगों ने एक डायग्राम बनाई। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे मोबाइल होते हैं, मोबाइल के सर्विसेज देने के लिए कुछ टावर होते हैं, टावर जो हमारे मोबाइल को सर्विसेज दे रहे होते हैं। उन टावर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक चीज़ होती है, एक सेंटर होता है, एक चीज़, एक जगह होती है जो कि उन टावर्स को कंट्रोल कर रही होती है और उन टावर्स को फिर आगे हमें सिग्नल देने होते हैं। ठीक है, तो ये तीन हिस्से इसके। ये हो गया हमारा एमएस यानी कि मोबाइल स्टेशन जिसमें जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये हो गया हमारा बीएसएस, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लें आप भी। तो इस बीएसएस के अंदर बीटीएस है, बीएससी है। अब बीटीएस क्या है? मोबाइल सिस्टम के लिए जो टावर लगे हुए हैं ये इनको कंट्रोल करता है बीएससी। अब बीएससी जो है ये कंट्रोल करता है बीटीएस को। ये हमारा मिडल हिस्सा है, मतलब जगह जगह पे टावर लगे हुए हैं और वो सारे टावर आपके मोबाइल फ़ोन्स को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इनके पीछे इसके बैक एंड पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? वो जो चीज़ें हैं वो एनएसएस में आती हैं, जो कि एचएलआर, वीएलआर, एयूसी, ईआईआर और एमएससी। तो आज इसके बारे में बात की जाएगी कि इनका क्या काम है। तो चलिए अब मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। तो पहले यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा। ये जो एमएससी है, एमएससी क्या करता है? इसे सारे के सारे मोबाइल स्टेशंस को, इनकी सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अब ये जो हमारे बीटीएस है, ये हमारे टावर है। इन टावर को कंट्रोल करने के लिए बीएससी बनाएगा और बीएससी को कंट्रोल करने के लिए एमएससी है। एमएससी के आगे रजिस्टर है एचएलआर, वीएलआर, एयूसी और ईआईआर। अब एमएससी क्या करता है? हमारे मोबाइल की सर्विसेज को, हमारे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स को, हमारे मोबाइल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है। एमएससी को हम बोलते हैं मोबाइल सर्विसेज स्विचिंग सेंटर। तो चलिए अब लफ्ज़ी तौर पर समझते हैं इसको। तो ये आ गए हम एनएसएस में। एनएसएस में क्या था? एमएससी, एचएलआर, वीएलआर, एयूसी एंड ईआईआर। एनएसएस की फुल फॉर्म जो है वो है नेटवर्क स्विचिंग सेंटर। इसका मेन पार्ट जो होता है, मेन हिस्सा जो होता है वो होता है एमएससी। एमएससी क्या करता है? हमारे मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। यह मोबाइल फ़ोन की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जो मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करता है, देखता है। ठीक है, अब एमएससी के अंदर कुछ रजिस्टर्स हैं। मान लो कि एक टावर लगा हुआ है ना, टावर लगा हुआ है किसी भी नेटवर्क का। मान लो कि हमारे इधर टेलीनार की एक कंपनी है जो नेटवर्क कंपनी है और उसके टावर लगे हुए हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैंने अपने मोबाइल में टेलीनार की सिम डाली हुई है। ठीक है, तो उस टेलीनार का जो टावर है, टावर जो मुझे सिग्नल दे रहा है, उसके कुछ रजिस्टर हैं। टेलीनार की कंपनी में रजिस्टर बनाए हुए जो एचएलआर, वीएलआर, एयूसी, ईआईआर है। अब एचएलआर क्या होते हैं? एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर होते हैं। होम लोकेशन रजिस्टर, होम लोकेशन रजिस्टर मतलब ये कि पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट, पाकिस्तान का एक शहर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का एक शहर है कराची। तो मैं सियालकोट में रहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सियालकोट में रहता हूँ। सियालकोट में जितने भी टेलीनार के टावर लगे हुए हैं, वो टावर मुझे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। होम लोकेशन रजिस्टर जो है, उन टावर के जितने भी, मैं एक किस्म का सियालकोट का जितना भी एरिया वो मेरा होम लोकेशन बन गया हुआ है।
ठीक है। और वहाँ के जितने भी टावर हैं वो मेरे मोबाइल डिवाइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने पास अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखे हुए हैं परमानेंटली, जिसको हम बोलते हैं होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर एक ऐसा डेटाबेस है जो कि परमानेंटली तौर पर यूज़र की सब्सक्राइबर की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है ताकि यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह एक और रजिस्टर है VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। मान लो कि मैं सियालकोट से उठ के इस्लामाबाद में चला गया, तो इस्लामाबाद के अंदर जो टेलीनॉर की कंपनी के टावर लगे हुए हैं उन लोगों ने उन टावर्स ने फौरी तौर पे कांटेक्ट किया किसके साथ, सियालकोट के साथ, कि आपका यूज़र जो है विजिट करता हुआ विजिटर जो है एक चलता चलता जो है इस्लामाबाद में आ गया है, तो इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे। HLR होम लोकेशन रजिस्टर के पास जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन थी वो चली गई उनके पास, और उन लोगों को पता चला कि ये हमारा ही यूज़र है। उस टावर ने मुझे सिग्नल देना शुरू कर दिए। उस टावर ने टेम्पररी तौर पर जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन सारी की सारी सर्विसेज मुझे दी, जिसे हमने कहा कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर ऐसे रजिस्टर जो किसी यूज़र की टेम्पररी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं इस्लामाबाद में टेम्पररी तौर पर गया, उन्होंने टेम्पररी तौर पर वो टावर जो है वो उस कंपनी के जितने भी हैं मुझे सिग्नल दे रहे थे, उन्होंने टेम्पररी तौर पर मेरे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। मैं जब वहाँ से आ गया तो वो इंफॉर्मेशन ख़त्म। आगे AUC है ऑथेंटिकेशन सेंटर। देखा जाता है कि क्या ये यूज़र जो है, ये सब्सक्राइबर जो है, ये हमारा ही है, जो हमसे पैकेज ले रहा है क्या ये हमारा ही है। ओके, नंबर 5 पे आता है EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर जो कि हमारी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कुछ भी नेटवर्क के अंदर जो होने वाली यूज़ होने वाली डिवाइसेस है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये कौन से डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल आप सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हुए टेलीनॉर के नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो, तो टेलीनॉर के नेटवर्क वालों को कैसे पता चल गया कि ये डिवाइस जो है सैमसंग के यूज़ करता है? कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो पता लगाती है, वो है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो कि इस डिवाइसेस के बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम NSS। द NSS द मेन पार्ट ऑफ विच इज़ द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। NSS का मेन पार्ट जो है वो है MSC, मोबाइल स्विचिंग सिस्टम या सेंटर। ओके, परफॉर्म्स द स्विचिंग ऑफ कॉल्स बिटवीन द मोबाइल एंड अदर फिक्स्ड और मोबाइल यूजर्स। MSC का क्या काम होता है कि हमारे जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करना, उनकी कॉल्स को मैनेज करना, देखता है कि कौन सी कॉल किसके पास जा रही है, कौन सी किसके पास जा रही है, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे होगी, सर्विसेज को मैनेज करना कि ये जितने भी मोबाइल हैं उनको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये किसका काम है? MSC का। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ यूज टू मैनेज मोबाइल सर्विसेज सच एज ऑथेंटिकेशन। MSC क्या करता है? मोबाइल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो कंपोनेंट ऑफ NSS के कंपोनेंट जहां हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्स ऑफ NSS, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ NSS। नंबर 1, MSC में क्या है? इट इज़ यूज टू मैनेज कॉल्स एंड मोबाइल सर्विसेज। MSC हमारी जितनी भी कॉल्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उसको कंट्रोल मैनेज करने के लिए यूज होता है। नंबर 2, HLR होम लोकेशन रजिस्टर। नेटवर्क के अंदर कुछ होम लोकेशन रजिस्टर्स होते हैं जो कि इज अ डेटाबेस। ये एक ऐसा डेटाबेस है दैट इज यूज टू स्टोर परमानेंट डाटा अबाउट सब्सक्राइबर सर्विसेज प्रोफाइल लोकेशन, जो कि यूज़र की लोकेशन के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, यूज़र के बारे में, सर्विसेज के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है परमानेंटली। होम लोकेशन रजिस्टर, सियालकोट के अंदर रहने वाले यूज़र जो हैं वो सियालकोट के होम लोकेशन सब्सक्राइबर हैं, यूज़र्स हैं, और उसके बाहर जाने वाले जो हैं, दूर सियालकोट से बाहर कोई जा रहा है थोड़ी देर के लिए, तो वो विजिटर होंगे। तो उस वक्त विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो है वो काम करेंगे। तो होम लोकेशन रजिस्टर एक ऐसा डेटाबेस जो परमानेंटली डाटा स्टोर कर लेता है किसी सब्सक्राइबर का, किसी यूज़र का, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, ताकि उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके।
नंबर 3 VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर इज अ डेटाबेस। VLR एक विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, ये एक डेटाबेस दैट कंटेन्स टेम्पररी इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सक्राइबर। किसी भी यूज़र को, किसी भी सब्सक्राइबर को टेम्पररी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता है। HLR और VLR के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है। वो कैसे कम्युनिकेशन होती है? जब एक होम लोकेशन रजिस्टर अपने सियालकोट के एरिया से इस्लामाबाद में एक यूज़र चला गया तो VLR ने कांटेक्ट किया HLR के साथ कि आपका यूज़र जो है हमारी तरफ आया, मुझे सर्विसेज दें, मैंने इसको सर्विसेज देनी है। तो ये कम्युनिकेशन। नंबर 4 AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर। Authentication Center is a protected database that stores e-subscriber SIM card. Authentication Center जो है ये एक प्रोटेक्टेड डेटाबेस है जो कि किसी भी यूज़र के सिम कार्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर लेता है, देख लेता है कि क्या ये यूज़र हमारा ही है कि नहीं। नंबर 5 EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर जो कि आपके डिवाइसेस को ट्रैक कर लेते हैं, ऐसे रजिस्टर जो आपके डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दीज आर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।